जब बेसिया के पास पहुंचे कबीरदास, वह बोली, क्या लेने आए हो? संत ने कहा, मैं देह नहीं दिव्य रूप लेने आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानी 2.2 कबीरदास और बेस्या की कहानी। कबीरदास जी एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते थे। एक गांव में कबीरदास जी के रुके तो गांव के लोगों ने कहा, आपके आने के बाद हमारे गांव में सब कुछ अच्छा हो गया है, प्रसन्नता का वातावरण है। लेकिन हमारे गांव की एक समस्या है, यह एक बेस्या है, उसकी वजह से पूरा माहौल खराब हो रहा है। हम सभी ने उससे निवेदन किया, हमने उससे आग्रह किया कि या तो ये काम बंद कर दो या तो इस गांव से चली जाओ, लेकिन वह नहीं मान रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। कभी कभी तो लगता है कि उसका घर ही जला दें। ऐसा सब लोग कर रहे थे कबीर जी से। कबीरदास जी ने कहा, ये काम बिल्कुल नहीं करें, यह काम बिल्कुल ना करें। मैं इस संबंध में कुछ करता हूँ, कोई उपाय करता हूँ। कबीरदास जी गांव के घरों से भिक्षा लेते थे, लोगों से भिक्षा मांगते थे। तो उन्होंने अपना भिक्षा का पात्र लिया और उस बेस्या के घर पहुंचे। कबीरदास जी का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था और वो बात भी बहुत अच्छे ढंग से करते थे। बेस्या ने देखा कि घर के बाहर एक फकीर खड़ा है। जब भिक्षा मांगने गए कबीरदास जी तो बेस्या ने देखा एक बाहर फकीर खड़ा है। उसने कहा, आप क्या चाहते हैं? कबीरदास जी ने कहा, क्या दे सकती हो? एक फकीर से ये बात सुनकर वह चौंक गई। वह बोली, मैं तो सब कुछ दे सकती हूँ, तुम क्या लेने आए हो? कबीरदास जी ने कहा, मैं यहाँ देह रूप नहीं, तुम्हारा दिव्य रूप लेने आया। यह बेस्या और ज्यादा हैरान हो गई। यह बात सुनकर वो और ज्यादा हैरान हो गई। उसने पूछा, बाबा आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। कबीरदास जी ने कहा, हमारी बाहरी देह के भीतर एक दिव्य रूप है, आत्मा। हमारे बाहरी देह के भीतर एक दिव्य रूप भी है, आत्मा। देवी, कभी उस दिव्य रूप का भी आनंद लो तो बाहरी देह का मुंह छूट जाएगा। क्या तुम मुझे दिव्य रूप का भिक्षा दे सकती हो? कबीरदास जी इतने प्रसिद्ध थे कि उनके बातें सुनकर वह महिला समझ गई कि ये संत क्या कहना चाहते हैं। उसने प्रणाम किया, उसने आशीर्वाद ली। उसकी आंखें में आंसू आ गई। उसने कहा, आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगी। आज से और अभी से ही देह व्यापार
दे व्यापार बंद कर दूंगा, और आप कहेंगे तो मैं इस गांव से भी छोड़कर दूर चले जाऊंगा। कबीरदास जी ने मुस्कान के साथ कहा, पूरा संसार ही ऊपर वालों का यह घर है। जहां जाओगी ऐसे ही लोग मिलेंगे, लेकिन तुम क्या करोगी यह महत्वपूर्ण है। गांव छोड़ने से नहीं, गलत आदत छोड़ने से जीवन सुधरेगा। उस महिला ने सभी गलत काम छोड़ दिए तो गांव वालों का बहुत आश्चर्य हुआ कि कबीरदास जी ने उस महिला का जीवन सुधार दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी व्यक्ति से बुरी आदत छुड़वाना हो तो सिर्फ दबाव से काम नहीं चलेगा। बुराई छुड़वाने के लिए समझाइश भी जरूरी है। हमारा समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारी हर एक बात आसानी से समझ सके। दोस्तों, कबीरदास की दूसरी कहानी शुरू होती है, जिससे यदि किसी व्यक्ति को घमंड है तो वह चूर चूर हो जाएगा। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, इसीलिए हमारे कहानी के अंत तक बने रहें। कहानी को शुरू करता हूँ। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नर्म तथा वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों ने शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यहाँ सोचकर पहुंचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता है। उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वह पहुंचकर वह बोला, यह साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, 10 रुपये की। तब लड़के ने उसे चिढ़ाते हुए साड़ी के 2 टुकड़े कर दिया और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 5 रुपये। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग किए और दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत, उसने बताया 2.5 रुपये। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया। अंत में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे, अब यह टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया, अंततः आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। जुलाहे ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। लड़के का अभिमान जागा और वह कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं रुपये दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पर तुम यह घाटा कैसे सहोगे? और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना है चाहिए। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा तब कपास पैदा हुई, फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काटा, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो जब उसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, उसका उपयोग करता, पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपये से यह घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाहे की आवाज में आक्रोश का स्थान पर अत्यंत दया और सौभाग्यता भी आया। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आई और वह संत के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपये ले लेता हूँ तो मेरा काम चल जाता है, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो साड़ी का हुआ है, तो कोई भी उससे लाभ नहीं होता। साड़ी एक गई
मैं दूसरी बना लूँगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहाँ से लाओगे? तुम पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत की ऊंची ऊंची सोच ने लड़के को जीवन बदल दिया। यह संत कोई और नहीं बल्कि कबीरदास जी ही थे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बता दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दें। कल मिलते हैं एक और आध्यात्मिक कहानी के साथ। जब तक हमारे कहानी को लोगों तक शेयर कर दें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। थैंक यू। मिलते हैं कल।